कि ये राजस्थान के पुलिस के कांस्टेबल को कौन सी शिलाजीत खिलाते हैं हमारे सरकार में रहने वाले, कि वो सारे कर्मचारियों से तो ड्यूटी लेंगे 8 घंटे और उस कांस्टेबल को कहेंगे 12 घंटे तो नाइट में ड्यूटी करेगा और दिन में भी कोई लिमिट नहीं है, उतनी ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी और आपको मधुर व्यवहार भी आपको रखना पड़ेगा और आपको साइकिल पर चल के दूर दूर तक पकड़ के लाना पड़ेगा मुलजिमों को और उसके 50 रुपए देंगे आपको साइकिल के। मोटरसाइकिल पे दुनिया चल रही है, कार में दुनिया चल रही है, लेकिन अभी भी पुलिस कांस्टेबल कह रहे हैं तू साइकिल से ही दौड़ा के फॉर्च्यूनर वाले मुलजिम को पकड़ ले। अब ये कैसे पकड़ा जाएगा, मैं समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये कौन सा कानून हम ही तो बनाते हैं। वो कांस्टेबल है, वो उनमें से कितने ही हमारे कोई चाचा का लड़का है, कोई ताऊ का लड़का, कोई फूफा का लड़का, कोई भाई है, कोई भतीजा, सारे सब कुछ हम जानते हैं, रोज उनका दुखड़ा जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं समझ पाया कि अपन इस चीज को क्यों नहीं जान पाए। या तो उसको हटाई दो, जो मजाक ना बने कि कोई आदमी देखे तो भी ये कानून हमने बनाया, हमने ये सारी चीजें रखी, तो इसको पढ़े तो कोई हंसे। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि उस कांस्टेबल को भी इंसान समझा जाए। मैंने पिछली दफा भी सदन में कहा था, मैं कोई वकालत पुलिस की नहीं कर रहा, लेकिन जो ईमानदारी से जीना चाहता है, जो कांस्टेबल ड्यूटी करना चाहता है, वो शपथ लेता है कि मैं ईमानदारी के साथ अपने फर्ज को निभाऊंगा, तो उसको अपने उसकी उस शपथ को तोड़वाने पर सरकारें क्यों मजबूर करती है कि वो जाएगा रोडवेज में तो जाएगा, हरियाणा में पास मिलता है, पंजाब में मिलता है। पिछली बार मैंने सदन में कहा, इतना दिन गुजर गया, मुझे नहीं पता किसी के जू भी नहीं रहेंगी है, कोई उसके अंदर कोई चाल चली हो तो कुछ उसको फायदा मिला हो तो कुछ नहीं मिलेगा। खाने का पैसा, सभापति महोदय मैं कह रहा था पहलवान को 5-5 किलो घी देते हैं गांव वाले, और यहाँ कांस्टेबल को AK-47 वाले गुंडे से लड़ने के लिए, जो रोजाना चिकन मटन खाता है गुंडा, उससे लड़ने के लिए उसको 65 रुपया रोज के दिए जाते हैं। मैं जो उसका अलाउंस है वो दिया जाता है, भैया तू इसमें दोनों टाइम रोटी खा ले। अब मुझे ये बता दे कोई यहाँ पे बैठा आदमी कि 65 रुपए के अंदर उसको रोज दिन में कहाँ रोटी खिलाई जा सकती है, कहाँ की रोटी खाए? तो उसको कहते तेरे पेट के गांठ बांध ले पर दौड़े जा, लड़े जा। और मड़ाई चाटते हैं कुछ पुलिस के अधिकारी। मेरी सहानुभूति, मैंने आज तक किसी सिपाही की शिकायत नहीं करी, उसने 19-20 गलती भी करी तो मैंने मेरा सिद्धांत बना रखा है कि ये दबा कुचला आदमी है, अगर इससे कोई गलती भी हो जाए तो ये मान लेना चाहिए कि ये बेचारा फ्रस्ट्रेशन में है, इसलिए इसकी गलती को अनदेखा किया जाना चाहिए। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं, बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी कि साहब बुद्धिमान उसकी लकड़हारे की, और उसने बताया कि मूर्ख लकड़हारा काटने जाता था पेड़ तो वो कुल्हाड़ी के धार नहीं देता था, तो दिन भर पसीने पसीने होता और लकड़ी नहीं काट पाता। दूसरा लकड़हारा था, वो बुद्धिमान था, वो पहले धार देता अपनी कुल्हाड़ी को और दे करके जाता और कुछ समय में उससे 4 गुना लकड़ी काट के ले आता। तो मैं कहना चाहता हूं, ये एक बार प्रयोग करके देख ले राजस्थान सरकार। पुलिस वाले को आप ड्यूटी दे रहे हो 12 घंटे, फिर के तामील करवा, उसको पकड़ धरना होगा, पर एक बार उसकी 8 घंटे ड्यूटी कर दो, उसको अच्छा वेतन दो, तो वो कांस्टेबल है, उसको रोज कहते हो भूखा मर, लड़ गुंडों से। वो अगर वो मर गया तो पुरानी पेंशन स्कीम भी नहीं देते हो, मर गया ना तो उसका जो पैसा जमा हुआ है 40% उसको भी हड़प लेगी सरकार, देगी नहीं उसको कोई पेंशन, उसको कोई शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उसको कुछ मिलेगा नहीं। अरे भाई ये भी फोर्स का आदमी है, वो बॉर्डर पे लड़ रहा है, वो भी फोर्स का आदमी है, ये भी फोर्स का आदमी है, वो वहां लड़ रहा है, ये असामाजिक तत्वों से यहां लड़ रहा है, तो इस बेचारे के साथ भेदभाव क्यों? इसको क्यों नहीं दिया जाए शहीद का दर्जा, पैकेज क्यों नहीं दे सरकार? अरे भाई कितने एक लोग शहीद होते हैं, तो इससे कंगाल हो जाएगी सरकार, उन्हें लेकिन नहीं देंगे। वो तो मैं ये मांग करता हूं राजस्थान की सरकार से, कोई भी पुलिस वाला कांस्टेबल पुलिसकर्मी शहीद हो तो शहीद का पैकेज मिले, और सभापति महोदय 30 सेकंड में खत्म करो, उसको पैकेज मिले, पुरानी पेंशन स्कीम से उसको पेंशन दे, ताकि तभी तो लड़ेगा वो कि मेरे बच्चे सुरक्षित है, मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, तो लड़ेगा। और उनको सब, मैं एक और बताऊंगा, ये इनको वर्दी भत्ता 7 से 15 हजार रुपए किया जाए, जो ड्यूटी भत्ता है दोगुना किया जाए, और इनको ये उच्च अधिकारी द्वारा अपमानित किया जाता है सभापति महोदय, वो बंद होना चाहिए। वो ना तो हड़ताल कर सकता है ना वो शिकायत कर सकता है। सभापति महोदय थोड़ा उनके प्रति रहम रखो, मतलब बहुत मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इनका ध्यान रखे। देखिए नहीं रखोगे तभी तो सरकारें बदलती है।
अगर सब सरकारें सही सही काम करें तो आप उधर नहीं जाते और आप इधर नहीं आते। इसलिए एक बार थोड़ा सहानुभूति रखते हैं। उनकी जो भी मांगे मैं आपको टेबल कर दूंगा। उनकी जो भी मांगे मैं समझता हूं कि उनकी मांगों को पूर्ति किया जाएगा और उनको रियायत के ऊपर जिले मुख्यालय पे प्लॉट भी सरकार देगी, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं। बहुत से लोगों को देता हूं। धन्यवाद सभापति।